ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खोज भारत की में। मेजर साहब, ब्रेक से पहले आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो यूरोप की संस्कृति और राजस्थान की संस्कृति है बहुत आसपास आ चुके हैं जोनास से जब आप मिले। मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप उनको पहले से जानते थे, क्या आप उनके पहले से संबंध थे या फिर ऐसे ही आप उनसे मिल गए? मनीषा जी, मैंने कहा कि एक कार्यक्रम हुआ था जयपुर के अंदर जिसमें करीब 350 लोग आए थे, उसमें अनेक विदेशी आए थे। उसी समय हमारा परिचय हुआ था जी। लेकिन ये निश्चित है मिलने के बाद ये पता लगा कि उनको भारत के बारे में बहुत कुछ पता है। वो काली माँ के भक्त हैं और अनेक भारतीय हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं। वो स्वयं साल में 50 वैदिक विवाह कराते हैं। जी। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो राजपूत हूँ लेकिन हमने इतना संघर्ष किया है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कि आज मुझे ही वहाँ पर वैदिक विवाह कराने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमारे लिए एक मंदिर है, हम खोज चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भारत के लोग हमें नहीं पहचानते। इस पूरी खोज में अनेक तथ्य हमारे सामने आए। अभी कुछ ही महीने पहले उनकी पत्नी हमारे साथ थी और हम लोग एक कर्नाटका में बहुत सुंदर स्थल है जिसका नाम हम्पी है। वहाँ पर विट्ठल मंदिर हैं और उन विट्ठल मंदिर में उन्होंने एक ऐसे चिन्ह को पहचाना जो उनके देवता का चिन्ह है। वो देवता हमारा इंद्र भगवान है। वहाँ पर हमने कई लोगों से पूछा कि आप जानते हैं ये किसका चिन्ह है? किसी को पहचान नहीं थी। आप खुद समझ सकते हैं कि उनको कितना सुकून मिला होगा, कितना आनंद आया होगा कि उनके देवता का चिन्ह भारत के विट्ठल मंदिर में हम्पी में मिला। जी। वैसे ही हम वहाँ अंजनी माता के मंदिर जा रहे थे तो एक पत्थर पे बना हुआ चिन्ह उनको दिखाई दिया। उन्होंने कहा ये तो हमारी देवी का चिन्ह है, हम इसको लाइमे कहते हैं और लाइमे वो लक्ष्मी जी हैं। वो सारे चिन्ह उनको भारत में मिल रहे हैं, वो सारे देवी देवता भारत में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, वो भारत से इतने आनंदित हैं कि जो जोनास की पत्नी हैं, जोनास की पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया। 1 वर्ष फरवरी में पूरा हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं जो 1 साल का श्राद्ध है वो मैं भारत में कराना चाहती हूँ। हम लोग त्रिवेंद्रम में पहुँचे विशेषकर इस कार्यक्रम के लिए। त्रिवेंद्रम में भगवान परशुराम का मंदिर है, वहाँ पर तर्पण करते हैं। वो 1 वर्ष का जो तर्पण है, जो श्राद्ध है अपने पति का, वो कहते हैं मैं यहाँ के ब्राह्मणों से कराना चाहती हूँ। उन्होंने जैसा कि उन्हें बताया गया सफ़ेद वस्त्रों को उन्होंने पहना, जो रीति रिवाज से सफ़ेद वस्त्र पहने और पूरे 1.5 घंटे की पूजा उन्होंने स्वयं करी। और उन्होंने कहा कि मुझे आज इतना सुकून मिल रहा है और मेरे पूर्वज मुझे देख रहे हैं कि मैंने अपने पति का तर्पण भगवान परशुराम के मंदिर में ब्राह्मणों से कराया। ये बहुत आनंद का विषय था उनके लिए। तो इस तरह की जो खोज है उनको भी आनंद दे रही है और हमें भी आनंद दे रही है कि कैसे इतनी दूर पहुँचे हुए लोग जो आज भारत को अपनी भारत माता कहने लग गए हैं, उनको कितना आनंद आ रहा है और हमें कितना आनंद आ रहा है। जी, तो पहले वो यहाँ पर आए थे और अब आप वहाँ जाने वाले हैं हमारी संस्कृति को वहाँ खोजने के लिए। क्या आपको लगता है कि आप और जोनास सर एक तरह के सूत्र बन चुके हैं जो भारत की संस्कृति को यूरोप की संस्कृति से जोड़ने वाले हैं? बिल्कुल, वहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है। उन्होंने हमें बहुत निमंत्रण भेजे हैं और विशेषकर 2 कार्यक्रम के लिए। एक कार्यक्रम वहाँ पर हम वैदिक परंपरा से विवाह को देखने जा रहे हैं। हमने केवल उनकी वीडियो देखी है। दूसरा, एक दिन यहीं से जो हमारे ज्योतिष आचार्य थे उनसे उनकी पत्नी पूछ के गई हैं कि कौन सा दिन सबसे शुभ होगा। अब वो वहाँ की गुरु माता बनने वाली हैं, तो उनके पूरा रोमुआ जो कम्युनिटी है वो आएगा और वैदिक प्रक्रिया से उनको गुरु माता की घोषणा की जाएगी। तो जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य को स्थापित करते हैं वैसे ही वो वहाँ की शंकराचार्य बनेंगी या गुरु माता बनेंगी और उनका प्रभाव पूरे बाल्टिक देशों में है, जिसमें कि लेटविया भी आता है, पोलैंड भी आता है, इस्टोनिया भी आता है। बहुत बड़ा समूह है, उसमें बहुत सारा रशिया का भी भाग आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वैदिक विचार के लोग हैं, जो वैदिक परंपराओं को मानते हैं,
वैदिक पूजा कराते हैं, वैदिक विवाह कराते हैं, वहाँ की वो गुरु माता बनने वाली है। तो एक बहुत बड़ा विषय है और हमें इस विशेष कार्यक्रम के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। जी मेजर साहब, ये तो बात हो गई यूरोप की, लेकिन क्या यूरोप के अलावा भी और कई देश हैं और कोई कॉन्टिनेंट्स है जहाँ पर आपको भारतीय संस्कृति की वो छाप, वो खुशबू मिली हो? जी हाँ मनीषा जी, ये एक बहुत ही सुंदर विषय है और इसकी खोज आज तक नहीं हुई है। हमें ऐसे ही सूत्र हमें केल्टिक लोग हैं जो फ्रांस में हैं, आयरलैंड में हैं, इंग्लैंड में हैं, उनके बीच में मिली है। वो हमारे देवी देवता को पूजते हैं, वो भगवान परशुराम को पूजते हैं। भगवान परशुराम को दगदा बोलते हैं। दगदा के पीछे आप ईश लगाएं तो दगदीश होता है। हम विष्णु भगवान को जगदीश बोलते हैं। भाई इतना ही अंतर है। हम नारद मुनि को देवऋषि बोलते हैं, वो भी उनके देवता भी देवऋषि हैं। वो लक्ष्मी जी को पूजते हैं, लक्ष्मी जी को सियामी बोलते हैं। इस तरह से अनेक देवता हैं जो इन देशों के अंदर आज भी पूजने वाले हैं और ये द्विज ब्राह्मण हैं जो आज भी वहाँ पर हैं, लेकिन निश्चित रूप से 10,000 साल पहले के गए हुए लोग हैं। इतनी पुरानी खोज हमारी है। तो जो भारतीय संस्कृति की खुशबू है वो दुनिया भर में फैली हुई है, आप उसे महसूस करने के लिए जा रहे हैं। आप पहले भी बता रहे थे कि कैसे जोनास आपको कह रहे थे कि वो राजपूत है। उस किस्से के बारे में आपसे मैं सुनना चाहूँगी जब आपने उन्हें जयपुर, खासतौर पर राजस्थान घुमाया था मेजर साहब। जोनास को अपने आप को राजपूत कहने में बहुत गर्व महसूस होता था। मैंने जब भी किसी भी राजपूत से मिलते और वो कहता मैं राजपूत हूँ तो उनका मुंह लाल चेहरा हो जाता था। इतने उत्साहित हो जाते थे। और उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों में, राजाओं में वो ही परंपराएं थी, जैसे अगर किसी राजा का युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता था तो उस राजा के साथ उसके घोड़े वगैरह सब कुछ साथ ही दफनाए जाते थे। शायद ऐसी परंपराएं भारत में रही होंगी। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े। एक ऐसा युद्ध लड़ा जो कि जिसको हम जैसे चित्तौड़ में जौहर हुआ था वैसा युद्ध उन्होंने भी लड़ा। 400 वर्ष तक वो लोग लड़ते रहे और अंत में जब उनको लगा कि हाँ हम इसको नहीं रोक पाएंगे तो उनके 4000 लोगों ने वहाँ जौहर किया। तो उनमें वही खून है, वही क्षत्रिय धर्म को वो अपनाते हैं और वो आज भी गर्व महसूस करते हैं कि हमारा जो कहीं ना कहीं सूत्र हमारा भारत से जुड़ा हुआ है और मेरी खोज है कि वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। जी मेजर साहब, जाते जाते मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि जब आप ये खोज करके वापस आएंगे तो क्या नया मार्ग आप दिखाने वाले हैं भारतीय संस्कृति के लिए? यहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव आप चाहते हैं? तो ये खोज इतनी अद्भुत है कि अभी हमारे अनेक लोग इसकी जानकारी लेना चाहते हैं। वहाँ के लोग भारत आना चाहते हैं और जब उन्हें पता लगेगा कि नहीं हमारा जो है भारत से जुड़ाव है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि हर एक को ये जिज्ञासा रहती है कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए। इतने विदेश के देशों से जब उनको पता लगेगा कि हमारी जड़ें भारत में हैं तो वो पर्यटक के रूप में आएंगे, अपने पूर्वजों के स्थानों को खोजने आएंगे। मैं एक उदाहरण आपको इसके लिए दूंगा। बहुत सारे जिप्सीज जिनको हम गाडुलिया लोहार कहते हैं यूरोप में है, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा है। एक स्पेन का जिप्सी आया, उसको खोजते हुए मेरे पास आया, मैं उसको चित्तौड़ लेके गया। वहाँ पर जो एक छोटी सी बस्ती है उसमें उन्होंने कहा कि हमारी देवी आई लाछा माता है। वहाँ के वृद्ध ने कहा कि हाँ यही तो हमारी देवी है। तो मैंने कहा इसका नाम हमने सुना नहीं। कहता है ये चित्तौड़ के, उन्होंने कहा कि ये जो चित्तौड़ का दुर्ग है इसके बनने से पहले हमारी देवी यहाँ थी। अभी 6 अप्रैल को उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, मैं उस मंदिर को देख के आया। वो स्पेन का जो गाडुलिया लोहार है, जो जिप्सी है, वो गदगद हो गया। अब वो हमसे हंगरी में मिलने आ रहा है और अनेक जिप्सियों को लेके आ रहा है। अगर ये जितने जिप्सी हैं जिनको रोमा कहते हैं, वो करीब 1.5 करोड़ विदेश में रहते हैं, उनको ये पता लग गया कि हमारा संबंध चित्तौड़ से है। आप कल्पना कर सकते हैं कितने विदेशी लोग भारत को, चित्तौड़ को, राजस्थान को देखने के लिए यहाँ आएंगे और उनको कितना आत्मीय सुख मिलेगा कि हमारे पूर्वज कहाँ से गए और हमारे पूर्वज कितने शूरवीर थे। तो ये एक अद्भुत अनुभव है। जी मेजर साहब, जब आप ये खोज करके वापस भारत आएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत सिर्फ एक देश के रूप में नहीं बल्कि एक संस्कृति के रूप में हर एक देश में, दुनिया के हर एक देश में महकेगा।
मेजर साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें ज़रूर सफल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। हमारे आज की पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।